इस वीडियो में मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जब भी आपको इस रूप का क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले अंदर वाली कड़ी से पहले देखना चाहिए कि 2 है कि नहीं। अगर 2 है तो यह किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है। तो अब यहाँ पर हम जब 2 है तो अब यहाँ हम 6 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उनका गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ने पर 5 हो जाए। तो यहाँ 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 और 2 को लिखेंगे। जैसा कि 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 और जोड़ने पर 5 हो जाएगा। अब ये अंक जो है कड़ी के अंदर है तो यहाँ भी हम इन दोनों पर कड़ी लगाएंगे और यहाँ जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को इसके बीच में हम रखते हैं। रखने के बाद यही इसका मान होता है। यह मान विकल्प में देखा जाए तो यह विकल्प में मान हमारा पहला है, अतः यह विकल्प पहला सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जब भी कड़ी के अंदर यहाँ पर कड़ी से पहले 2 नहीं है तो हम यहाँ 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए सबसे पहले हम इस कड़ी को उतारेंगे। उतारने के बाद यहाँ हम कभी भी 2 गुणते लिखते हैं। 2 गुणे लिखने के बाद अब इसी 2 से इसमें भाग देते हैं। जितना बार भाग जाए तो 3 बार भाग जाएगा, अर्थात 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और ये कड़ी को हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको उतारते हैं। उतारने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, कड़ी के अंदर भेजेंगे। तो कड़ी के अंदर जब भेजते हैं तो इसका वर्ग करके अंदर भेजते हैं और इसमें गुणा कराते हैं। तो 3 का वर्ग 9 होगा और 9 का 3 में गुणा कराएंगे तो हमारा 27 होगा। अब इस 27 का हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 27 हो और जोड़ने पर 12 हो। तो इसका हम खंड करते हैं गुणनखंड के रूप में। तो हमारा 9 बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं। और यह कड़ी में 27 है तो हम इन दोनों पर कड़ी लगाते हैं। कड़ी लगाने के बाद यहाँ जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसा कि देखा जाए तो ये हमारा किसी विकल्प में नहीं है तो हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 9 का हम यहाँ वर्गमूल लेते हैं तो 3 होता है और इस कड़ी को हम उतार देते हैं। अब देखा जाए तो यह प्राप्त मान हमारा विकल्प में बी में दिया है, अतः इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जब अंदर वाली कड़ी से पहले कोई अंक नहीं होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको उतारते हैं, उसके बाद ऋण चिन्ह लगाते हैं। ऋण चिन्ह लगाने के बाद अब अंदर जो भी अंक होता है जो भी उसको हम कभी भी यहाँ 4 गुणते लिखते हैं। 4 गुण लिखने के बाद इससे इसमें भाग दे देते हैं तो भाग हमारा 15 बढ़ जाता है। अब इस 4 को हम बाहर वर्गमूल के रूप में लेते हैं। जब वर्गमूल के रूप में लेते हैं तो हमारा 2 बाहर निकलता है। इसके बाद कड़ी के अंदर हमारा शेष 15 बचता है। 15 का अब हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 15 हो जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए। तो अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 5 और 3 को लेंगे। 5 और 3 को लेंगे तो 5 और 3 का गुणा कराएंगे तो 15 होगा और जोड़ने पर 8 होगा। अब जैसा कि यह 15 जो कड़ी के अंदर है तो इन दोनों पर हम कड़ी लगाएंगे और यहाँ जो चिन्ह होता है इसके बीच में हम लगा देते हैं। यही प्राप्त इसका मान होता है। अब देखते हैं कि यह मान किस विकल्प में है। तो यहाँ पर विकल्प सी में यह मान है, अतः इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा।